खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। ये उन लोगों में से नहीं है जो जिंदगी निभाने का वादा तो किसी और से करते हैं और इश्क कहीं और लड़ाते हैं। मैं अमिता से ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी याद रख कि अमिता इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। अपने दुश्मन के सामने हाथ फैलाने पड़े, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। क्या देवर जी इतने गए गुजरे हैं कि रुपयों की खातिर रूमा से शादी कर लेंगे? बाबूजी मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो तू हमेशा के लिए यही रह जा। सुभाष तू मॉरिशस जा रहा है। आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं मुझे? देख रहे हो मित्तल आजकल की पीढ़ी को, अपने बुजुर्गों के सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी, और ये बच्चे हमारे मुंह पर जवाब देते हैं। मेहमानों के सामने जबान दराजी करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कोई जबान दराजी नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने तुझे इतना समझाया, कोई असर नहीं हुआ उसका? मैंने भी तो आपसे कई बार कहा है, लेकिन उसका भी तो कोई असर नहीं हुआ आप पर। मैं तो ना रूमा से शादी करूंगा ना उनका बिजनेस ज्वाइन करूंगा, बस। चौधरी, चौधरी, ये क्या कह रहे तुम? बदतमीज लड़का जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझा रहा हूं उसको। तुम आओ बेशा, तुम आओ। इस तरह जबरदस्ती करने से क्या हासिल होगा? वो नहीं आना चाहता तो मजबूर मत करो उसे। भूल जाओ कि तुम्हारी हमारी इस बारे में कोई बात हुई थी। इसकी बदतमीजियां कैसे भूल जाऊंगा? बच्चा है, ना समझे, ये समझ कर उसे माफ कर सकते हो तुम। देखो चौधरी, आज के बाद तुम सुभाष को इस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे। चलो खाना खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है चौधरी। बैठ के खाना खाओ, वरना भाभी कहेंगे इतने प्यार से खाना बनाया, किसी ने खाया भी नहीं। पानी दो। पुरुषोत्तम, तुम तो कह रहे थे सुभाष मान जाएगा। इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और वो इस शादी के लिए हरगिज राजी नहीं है। मैं उसे राजी करवाऊंगा। जबरदस्ती करके नहीं पुरुषोत्तम, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो मजबूरन उससे शादी करे। अगर बच्चे ना समझ हैं तो क्या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाएं? बनता है, लेकिन एक हद तक, और वो हद हमें मुकर्रर करनी है पुरुषोत्तम। वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। रबर को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। मतलब ये कि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही तू उसे तोड़ देना चाहता है। भाई, इस वक्त जो हालात हैं उनका तो यही मतलब निकलता है। वाह मित्र, वाह वाह। तू और मैं इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं, सैकड़ों लोगों से लेन देन करते हैं, और एक नासमझ बच्चे की जिद के आगे हम इतने बेबस हो गए? क्या हमें इतनी भी सलाहियत नहीं रही कि हम उसका इरादा बदल सकें? क्या मतलब क्या तेरा? सुभाष का ब्याह रूमा से ही होगा, जबरदस्ती नहीं, उसकी अपनी मर्जी से। वो खुद आकर कहेगा हमसे कि वो रूमा से ब्याह करना चाहता है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? जरूर हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तू दिल से चाहता है ना कि ये रिश्ता हो जाए, तो तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, मेरा साथ देना होगा।
मुझे नौकरी दिलाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज फिर मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अंकल, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अंकल, गजेंद्र ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। 24 घंटे की मोहलत दी है कि मैं शहर छोड़कर चला जाऊं। लेकिन उसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? अंकल, दुश्मन वो नहीं, प्रीति के बाबूजी मेरे दुश्मन हैं। क्या? अंकल, उनके दामाद विजय मानसिंगा का घर और ऑफिस नीलाम होने जा रहा है, तो वो सब ये समझते कि ये मैं कर रहा हूँ। नहीं, चौधरी ऐसा नहीं कर सकता। प्रीति के शादी के दिन भी यही किया था उन्होंने मेरे साथ। गुंडों से पिटवाकर छोड़ दिया था मुझे मरने के लिए। और अंकल, आज फिर वो वही कर रहे हैं। इसीलिए अंकल, मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि इसकी रिपोर्ट में पुलिस में दर्ज करवाऊं या नहीं। नहीं, तुम अभी कुछ नहीं करो। देखो, तुम कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर भी मैं चौधरी से बात करता हूँ। 4,74,510। हाँ जी, अच्छा। सुनिए, हाँ। देशमुख भाई साहब आए हैं। जी, देशमुख भाई साहब आए हैं। हाँ। उन्हें यहीं बुलाऊं? नहीं, मैं जाता हूँ। क्या बात है देशमुख, इस वक्त कैसे आना हुआ? वो मैं गजेंद्र भैया से मिलने आया हूँ। वो तो इस वक्त नहीं है, लेकिन उनसे क्या काम है तुम्हें? कहाँ मिलेंगे वो? मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन क्यों? वजह तो बता। तू वो दिनेश को जानता है ना, जो प्रीति का दोस्त था? उसका जिक्र करने की क्या जरूरत आ पड़ी तुझे? वो मेरे पास आया था और कह रहा था कि गजेंद्र भैया ने उसे धमकाया है, जान से मार डालने की धमकी दी। अरे, गजेंद्र भैया क्यों धमकी देने लगे उसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस धमकी के पीछे किसका हाथ है, तेरे दामाद का या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है तू? मेरा उस लड़के से क्या वास्ता? वो ये भी कह रहा था कि प्रीति की शादी के दिन जो उस पर हमला हुआ था, उसके पीछे तेरा हाथ था। ये क्या कह रहा है तू? पता नहीं कौन से गले मुर्दे उखाड़ में आया है तू। मुझे तो लगता है कि मुझसे झगड़ने की वजह कुछ और है और बहाना तूने दिनेश का ढूंढा है। बहाना? मैं तुझसे झगड़ने का बहाना क्यों ढूंढूंगा भाई? मुझे नहीं मालूम, तू बता। जिस तरीके से तू बात कर रहा है ना, अब मुझे भी शक होना शुरू हो गया है कि शायद इस धमकी के पीछे तू भी है। बार किस धमकी का जिक्र कर रहा है तू? हैं? तेरे मुताबिक बड़े भैया ने धमकी दी है ना? जाके पूछ उनसे, जाके ढूंढ उन्हें। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता, पर मैं पता करके रखना चाहती। जी, वो भाई साहब क्या कह रहे थे? तू खड़ी थी ना, तूने नहीं सुना? प्रीति के शादी के दिन दिनेश पर हमला करवाया था, ये बात सच है? सच है या झूठ, इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है तन्ना। हेलो। दिनेश, मैं देशमुख बोल रहा हूँ। जी अंकल। क्या बात है, अभी तक ऑफिस में ही हो तुम? हाँ अंकल, आज ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है इसलिए। तुम्हें मालूम है ये गजेंद्र कहाँ रहता है? जी पता है, लेकिन क्यों अंकल? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हम दोनों से घर चलेंगे। मैं तुम्हें ऑफिस से पिकअप करता हूँ। ओके? ओके अंकल।
मैं उन्हें बुलाता हूँ। क्या बात है बरखुरदार, तुम यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ तुम्हें? जरा भी नहीं। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर दौड़ता है। क्या इसलिए तुम यहाँ आ गए? गीदड़ ये नहीं तुम हो जो धमकियां देकर डरा रहे हो। देशमुख साहब, तो आप भी आए हैं। कहिए क्या सेवा की जाए आपकी? देसी शराब शौक फरमाएंगे? ये मेहमान नवाजी किसी और दिन के लिए रहने दो। फिलहाल जो तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। वकालत करने आए हो इस छोकरे की? वकालत उनकी की जाती है जो मुजरिम होते हैं। और मुजरिम ये नहीं तुम हो जो जान से मार डालने की धमकी दे रहे हो। मुजरिम तो मैं भी नहीं हूं देशमुख। मैं तो सिर्फ हुक्म का गुलाम हूं। हुक्म देने वाला कोई और है। कौन? तुम्हारा अजीज दोस्त, मेरा छोटा भाई श्री पुरुषोत्तम चौधरी। चौधरी? चौधरी? वो ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगा? अरे घटिया आदमी घटिया हरकत नहीं करेगा तो क्या शराफत के बीज बोएगा? लेकिन वो बेचारा भी करता तो क्या करता? इस कमबख्त ने उसका जीना हराम कर रखा था। पहले उसकी बेटी को भगा ले गया, फिर नोटिस पे नोटिस भेज के उसके दामाद का जीना दूबर कर रखा है। क्या यकीन नहीं आता मेरी बात का? रत्ती भर भी नहीं। तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। जिस दिन प्रीति की शादी हुई उस दिन इसका हाल देखने लायक था। फिर मेरी बात का यकीन आ जाता तुम्हें? मरने पड़ा था ये। मैं खींच लाया इसे मौत के मुंह से, और इसे मार डालने का हुक्म तुम्हारे दोस्त पुरुषोत्तम चौधरी ने दिया था। अब भी तुम मानते हो कि घटिया हरकत नहीं कर सकते? तो मुझसे जवाब तलब करने से अच्छा उससे जाके पूछो। मुझे किसी से जवाब तलब नहीं करना है। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? सिर्फ तुम्हें इतना बताने कि अगर दिनेश को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी तरह गुंडागर्दी के तरीके तो इख्तियार कर नहीं सकता, लेकिन पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ FIR जरूर दर्ज करवा दूंगा। समझे? चलो दिनेश। मुझे धमकाने आए थे गजेंद्र चौधरी को। अरे गजेंद्र चौधरी किसे डर जाए? ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ अभी। हाय सुभाष। वो तुम मैं कपड़े बदल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। दरवाजा खुला रखकर तुम कपड़े बदल रहे हो? अंदर आने से पहले दरवाजे पे नॉक करना चाहिए। यू गो नाउ। तुम तो बिल्कुल लड़कियों के जैसे शर्माते हो। ओके, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम अपनी टी शर्ट पहन लो। ठीक है, लेकिन देखो जब तक मैं टी शर्ट ना पहन लूँ प्लीज अपनी आंखें मत खोलना। आंखें खोलो। नहीं, अभी नहीं। हाँ खोलो। बोलो क्या काम है? तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। किसी से मिलने? हाँ बाबा। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? कहाँ चल रहा है? You promise me कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। I feel like having a cigarette. सिगरेट? तुम सिगरेट पीती हो? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मैं सिगरेट पीती नहीं, फूकती हूँ। और जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे चांस भी नहीं मिला है। I really want to smoke. माँ मुझे बाहर जाना है। Please चलो ना। I'll give you a kiss for it. नहीं 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 नहीं। ठीक है चलो चलो। Okay, let's go. जब से देशमुख भाई साहब आकर गए
तुम्हारे मन में बार बार वही सवाल उठ रहे हैं। कौन से सवाल? उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया कि प्रीति के शादी के दिन दिनेश पर हमला करवाया गया और उस घटना का आपसे संबंध था। मैंने कहा था ना थारे से, इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है तन्ने। जरूरत कैसे नहीं? वो आप पर लांछन लगाए और मैं चुप बैठूं, जो कि मुझे पता है कि ऐसी गंदी हरकत आप कर ही नहीं सकते। मेरा तो मन चाह रहा था कि ये बात उसी वक्त उनके मुंह के सामने कह डालूं, लेकिन आपके ख्याल से बोल नहीं पाई। तन्ने विश्वास है ना कि हमारा इस घटना से कोई संबंध नहीं है, तो फिर भूल जाओ उस किस्से को। लेकिन क्या ये बात सच है कि दिनेश पर हमला करवाया गया? तो फिर वही किस्सा छेड़ रही है। मेरे मन में कई बार दिनेश का ख्याल आता है। अगर प्रीति की शादी दिनेश से होती तो वो खुश रहती। प्रीति का ब्याह दिनेश के साथ, जिसका घर है ना ठिकाना, जिसके माँ बाप तक का पता नहीं है, ऐसे लड़के के हाथ में प्रीति का हाथ सौंप देते हैं। बड़े इज्जतदार घराने में प्रीति की शादी कर दी, क्या अंजाम हुआ उसका? न दौलत, न मान, न सम्मान। हमारी बेटी फंस गई उस घर में जाकर। हमारा कहना सही है, गलती हो गई हमारे से, लेकिन दिनेश जैसे लड़के के साथ मैं प्रीति का ब्याह कभी नहीं करता। और एक बात और सुन ले मारी, जब तक मैं जिंदा हूं प्रीति के सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा मैं। प्रीति के साथ कोई भी अत्याचार किया उन्होंने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। ये बात गांठ बांध कर रख ले मारी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगा